कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप कपल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। देखिए आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज का क्वेश्चन उस लेवल से उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परचम ला रहा है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है रट जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो है आप एक भी क्वेश्चन मिस करें तो गलती करें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मिस करे, वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो क्या करेंगे, वहां गलत करने का संभावना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, 360 या 720 कर लेना है, दिखाई स्पष्ट रूप से देने लगेगी। ठीक है, और एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। और बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है, याद रखिएगा ये भी साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दो तरह देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी, हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। 100 क्वेश्चन खत्म करना है और 100 काफी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या, पेशे से क्या था। देखिए बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे, तो देखिए पेशे से व्यापारी थे, मतलब पेशा उसका क्या था, उनके पेशा जो है क्या था, तो क्या था, व्यापारी थे एक प्रकार का। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करे ना, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, तो देखिए वो जो है ना लेखक की रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बालकृष्ण भट्ट लाला निवास श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब किए थे। कठोर आलोचना कब किए थे, 19 देखिए 1816 में किए थे, 1816 में किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% है ये सब प्रश्न। ठीक है ना, सारे प्रश्न जो है 110% बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस है, याद रखिएगा। सारा प्रश्न को हर हाल में रट जाना है, 100 प्रश्न मस्त इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कुल कितने के निबंध लिखे थे, मतलब मोटा मोटी ऊपरे झापरे कितने निबंध लिखे थे। जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। लगभग में जो लिखे थे ना, मोटा मोटी लिखे थे कितना, 1000 लिखे थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारतवर्ष और कली किस लेखक की रचना है। भारतवर्ष और कली किस लेखक की रचना है, 7 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के है। याद रखिएगा इस चैप्टर से कम 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर हाल में इस चैप्टर को रट जाना है, लेकिन सारे किताब से बुक से उठाया गया है सारे प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन करें, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा किए थे, कब किए थे, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1867 ईस्वी में किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन करते थे, किस विषय का अध्ययन करते थे, तो संस्कृत का करते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में होती है। आप लोग कहानी पढ़े हो तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होती है, याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी बोले थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में जो है ना उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% से अधिक है। याद रखिएगा 1 से 10% से अधिक है, तो आपको हर हाल में सारा प्रश्न को रट जाना है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है। पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा हर हाल में सारे प्रश्न को जो है याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बता दीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं था शिवराम, शिवराम था। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हुआ है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हुआ है, 14 का ऑप्शन बता दीजिए। क्या हो जाएगा, तो 5 भागों में, ठीक है ना, विभक्त हुआ है। और कितने भागों में, जो मतलब कितने कहानियां लिखा गया था, तो 3 कहानियां लिखा गया था। याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी कितने कहानियां लिखे थे, 3 कहानियां लिखे थे। तो यहाँ भागों में बांटने के बाद किया जा रहा है तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ने कुल कितनी कहानियां लिखे। देखिए वो आइए गए प्रश्न के कुल कितनी कहानियां लिखे थे, तो 3 कहानियां। ये वो प्रश्न आ गया अभी बतलाए ना, 14 नंबर प्रश्न वही आ गया, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% से भी अधिक है। तो आपको जो है हर एक हाल में जो है सारे क्वेश्चन को रट जाना है मेरे प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुखमय जीवन कब प्रकाशन हुआ, किस वर्ष प्रकाशन हुआ। जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिए। क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे 1911 ईस्वी में जो है प्रकाशन किया गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। देखिए पुरानी हिंदी भी है और कछुआ धर्म भी है, भारतवर्ष भी है, और ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। हर एक हाल में सारे प्रश्न को रट जाना है क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस बहुत अत्यधिक है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ नहीं है कहा जा रहा है। तो देखिए कॉफन जो है ना, कॉफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं लिखी है। याद रखी लीजिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन क्या डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो संस्कृत अध्यक्ष कब बने थे, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बता दीजिए। क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन हम लोग सी मारेंगे कि 1916 में जो है बन चुके थे अध्यक्ष, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन करके जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। देखिए जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न, तो जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बता दीजिए। क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। लाहना सिंह जो थे ना, लाहना सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख नेता, प्रमुख भाग है, ठीक है ना, वही जो है जर्मन पलटन को गिरा दिए थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। क्या था, बाउल था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अत्यधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया था। ये प्रश्न हम बार बार बतला चुके हैं, नहीं देखे हैं सारे क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट वो सब क्लास में बतला चुके हैं। तो संपूर्ण क्रांति के नारा जो दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें ना, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, भाषण है। याद रखिएगा भाषण है, ठीक है ना, क्या है, भाषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे। देखिए लोकनायक कहते थे। क्या लोकनायक कहते थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब की बार ना 2024 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, तो हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि 25 में भी पूछने का संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2025 में जरूर पूछेगा ये भी प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2025 में जरूर पूछेगा। 25 नंबर प्रश्न जो है 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब प्रकाशित किया, कब मिला गया, कब दिया गया। जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1965 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा।
ऑप्शन क्या हम लोग टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो 26 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करते हैं, तो 26 का ऑप्शन बी टिक करते हैं, अब्दुल गफूर था, ठीक है ना, अब्दुल गफूर थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन करें, जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो कब बने थे जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, 28 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो जो सदानंद जी थे, कौन थे, सदानंद जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस सारे प्रश्न का अत्यधिक है, तो आपको जो है हर हाल में सारा प्रश्न को रट जाना है। और अभी तक ले मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन करें ना, माटी की मूर्ति किसकी रचना है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की जो है कौन सी रचना है, जल्दी से जो है ना 23 का 2 का ऑप्शन मतलब 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अर्धनारी का जो है ना, अर्धनारी जो है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उर्वशी कब प्रकाशित हुआ, उर्वशी जो है कब प्रकाशित हुआ, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किस रचना पर, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय से जो है लिया गया था, उसी पर मिला गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें ना, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्यामवती देवी था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट मस्त प्रश्न जो है जो बिहार बोर्ड की तरफ से उठाया गया है, ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्नों को रट जाना है। हर एक हाल में क्या करना है, सारे प्रश्नों को रट जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ना, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। देखिए इससे पता चल रहा है ना, अर्धनारी ईश्वर का कह रहा है। देखिए ना यहाँ नारी की बात कर दिया ना, तो किसमें नारी की बात हुआ है, तो अर्धनारी ईश्वर में हुआ है। ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक कर देंगे। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन में 37 देखते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन का ना, अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप क्या है, तो देखिए अर्धनारी ईश्वर का काल्पित रूप जो है शंकर और पार्वती की है, तो पता होना चाहिए हर एक व्यक्तियों को, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रणभंग किस लेखक की रचना है, प्रणभंग किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 39 नंबर क्वेश्चन करके दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हम लोग टिक कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, दिनकर जी किस युग्म के कवि है। देखिए दिनकर जी जो है किस युग्म के कवि है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो छायावादो युग के है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना होगा, हर हाल में सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% से भी अधिक है। तो आपको जो है हर हाल में सारा प्रश्न को रट जाना है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से 41 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 41 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। 1951 में हुआ था, याद रखिएगा 1951 में हुआ था। 1953 में जो हुआ था ना वो दूसरा, 1953 में हुआ था वो तीसरा हुआ था, याद रखिएगा। 1953 में 1943 में जो हुआ था वो पहला हुआ था, याद रखिएगा। 1943 में जो हुआ था वो पहला हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है किसकी रचना है, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी हम लोग टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, अगे जी की है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि काफी मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न लाए हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगे जी मैट्रिक परीक्षा कब किए। मैट्रिक परीक्षा कब किए, जल्दी से जो है ना 43 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 1925 में मैट्रिक परीक्षा कर लिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अगे जी की है। कौन सी रचना जो है अगे जी की है, जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक कर देंगे, उत्तर प्रियदर्शी है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को कह रहा है ना, मालती का पति क्या था। तो मालती का पति जो था डॉक्टर था, ठीक है ना, डॉक्टर था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना, तार सपतक का संपादक कौन थे। तार संपादक के कौन संपादक के थे, जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अगे जी थे, याद रखिएगा अगे जी थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी कहानी जो ग्रेगिन से उल्लेख है। ग्रेगिन से जो है रोज कहानी में, ग्रेगिन जो है किस कहानी से संबंधित है। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रोज कहानी से संबंधित है। ग्रेगिन एक प्रकार की बीमारी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगे जी की लिखी हुई है कहानी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन करके, अगे जी का माँ का नाम क्या था। अगे जी का माँ का नाम क्या था, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो बयंती देवी था, कहा था, बयंती देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर, रोज इनमें से क्या है, मतलब रोज कहानी इनमें से क्या है, जल्दी से जो है ना 49 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, कहानी है, ठीक है ना, कहानी है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लास्ट मतलब 50 नंबर आधा क्वेश्चन हो गया, 100 में से 50 निकल गया, आधा क्वेश्चन अभी बचा है, ठीक है ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रोज कहानी किस नायिका, रोज कहानी की नायिका कौन है, जल्दी से जो है ना 50 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो देखिए रोज कहानी की जो नायिका है मालती देवी है, ठीक है ना, मालती देवी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन करेगा ना, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र किस शीर्षक पाठ के लेखक है, क्या है। देखिए तो ऐतिहासिक पत्र है और किसने लिखे हैं, तो कौन, भगत सिंह ने लिखे हैं, क्रांति के नेता, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन करके, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसने कहा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से,
एक काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह ने बोले थे कि आत्महत्या घृणीय अपराध है और कायरता भी है, ठीक है ना। एक भगत सिंह ने बोले थे, काफी अच्छे बात बोले थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, जल्दी से जो है ना 54 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 54 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, भगत सिंह का लिखा हुआ है, ठीक है ना। विद्यार्थी और राजनीति को भगत सिंह बतलाए हुए हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का कह रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, किस लेखक की रचना है, तो जान जाइए क्या हो जाएगा, भगत सिंह की रचना है, जान जाइए, ठीक है ना। आपको जो है हर हाल में सारे प्रश्न को पता होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अत्यधिक है, इसलिए जो है एक भी क्वेश्चन आपको जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते हैं, किस पत्रिका का जो है संपादन करते हैं, जल्दी से जो है ना 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, प्रताप जो है लेखक का जो संपादन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कि इसको लिखा था, सुखदेव को लिखा था, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। देखिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था ना, स्वाधीनता सेनानी था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ना, डॉन ब्रीन का आत्मकथा किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, जल्दी से जो है ना 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सन्यालय, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ना, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, चोरा चोरी कांड कब हुआ था, जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है ना, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किसकी कौन पाठ है, कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, जल्दी से जो है बतला दीजिए कि वो सदा नीरा क्या है। तो जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाए, तो कहिएगा निबंध है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ना, भोर का तारा किसकी रचना है, भोर का तारा किसकी रचना है, जल्दी से जो है ना 62 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए की उत्तीर्ण की, मतलब परीक्षा पास किए थे, कहां से किए थे, किस विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न याद होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस 110% से भी अधिक है, ठीक है। तो आपको जो है हर हाल में सारे प्रश्न को रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ना, 64 नंबर क्वेश्चन करें कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार मिला गया था, जल्दी से जो है ना 64 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विधा वारिधि का उपाधि भी दिया गया था और कालिदास का अवार्ड भी दिया गया था और बिहार राज्यसभा का पुरस्कार भी दिया गया था, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 65 कह रहे हैं ना, गण गण सवारी किसकी रचना है, गण गण सवारी जो है किसकी रचना है, जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 65 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी की है, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। देखिए थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित है, तो थार से है, आजकल ट्रेंड चल रहा है क्या, थार, और वही से विकसित है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, सारे प्रश्न हर हाल में याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ना, कह रहे ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, किसको जो है निर्मित बनाकर लिखा गया, तो देखिए नदी है, वो नदी का नाम क्या है, तो गंडक नदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये 2024 में भी पूछा है, याद रखिएगा।
ये 2024 में भी पूछा है, तो हर हाल में याद रखना होगा सारा प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 68 कह रहा है ना, 68 नंबर क्वेश्चन करे कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। जो कौन सी कृति है जो माथुर जी की, जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 68 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, रेशमी टाई, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है ना, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, किसने किया था, जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, याद रखिएगा। सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस अत्यधिक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को हर हाल में क्या करना है, रट जाना है। क्या करना है, हर हाल में रट जाना है। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिनकठिया प्रथा संबंध है, मतलब तिनकठिया प्रथा जो है किससे संबंधित है, तो देखिए नील की खेती से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नील के खेती से संबंधित है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, जल्दी से जो है ना 71 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन हम लोग ए मारेंगे, नई कहानी के आंदोलन के, याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है, जल्दी से जो है ना 72 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रंगून जो है वर्मा में जहां लड़ाई हो रही थी, वर्मा में जहां लड़ाई हो रही थी, ठीक है ना, भारतीय सिपाही से, वहां जो है ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ना कि कह रहा है निम्नलिखित में से बिस्नी किस पड़ोसन कौन थी। देखिए बिस्नी की जो पड़ोसन थी वो कुंती थी, कौन थी, कुंती थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं ना, 74 नंबर क्वेश्चन करें मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 74 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो देखिए 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को जो हुआ था मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। तो हर हाल में सारा प्रश्न को जो है रट जाना है, सारा प्रश्न को जो है घोर के पी जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, जल्दी से जो है 75 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, मोहन राकेश जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना 76 नंबर क्वेश्चन करके सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए। 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए मोहन राकेश जी का बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए क्या था, तो मदन मोहन गुललानी था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। हर एक हाल में सारा प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से उठाएगा और बिहार बोर्ड के प्रश्न से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की जो है कौन सी रचना है, तो आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए हैं और जो पुराने दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नहीं पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। और 80 नंबर क्वेश्चन करके सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, अंडे के छिलके से लिया गया है और एक प्रकार का एकांकी है भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। और 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कविता के नए प्रतिमा किस लेखक की रचना है, कविता के नए प्रतिमा किस लेखक की रचना है, तो नामवर सिंह की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। और 82 नंबर क्वेश्चन करें
आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा नामवर सिंह जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं क्लास में जुड़े हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। एक बार क्लास को भरपूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो था कब हुआ था, जल्दी से जो है 83 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 83 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 18 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, जल्दी से 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक जो है नामवर सिंह है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर मिस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मिस करेंगे तो वहां पर भी मिस करने का संभावना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मिस नहीं करें तो वहां पर जो है आप लोग डायरेक्ट जाकर मार देंगे, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है, जल्दी से जो है ना 85 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो निबंध है, याद रखिएगा। क्या है? निबंध है। यहाँ प्रगीत और समाज जो है निबंध है, याद रखिएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 86 कह रहा है ना, कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की नहीं है? कौन सी जो पुस्तक है नामवर सिंह जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो जानवर और जानवर जो है नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सिपाही मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखिएगा। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है ये भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 87 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था, जल्दी से जो है 87 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 1971 में दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं और 88 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से जो है ना 88 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए जुआनपुर वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं और 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा था, जल्दी से जो है ना 89 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह ने बोले थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रगीत और समाज शिक्षक निबंध के पुस्तक में से लिया गया था। किस पुस्तक से लिया गया था, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वाद विवाद संवाद से लिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन करें, 92 नंबर क्वेश्चन करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया था? तो 1993 में दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ना, कर जूठन क्या है? तो देखिए जूठन पाठ जो है वो क्या है, आत्मकथा है, याद रखिएगा आत्मकथा है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से जो है 94 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी पुरस्कार जो है दिया गया था, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ना, दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र के लेखक कौन है? कौन है, जल्दी से जो है ना 95 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला का स्थापन किया था? 96 का जल्दी से जो है ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने क्लास से जुड़े हैं सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। सारे बच्चे को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है ना, कह रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि से की
कैसी कृति है, कैसी कृति है, जल्दी से जो है ना 97 नंबर का आंसर बतला दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कविता है, याद रखिएगा कविता है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुरेंद्र सिंह जो है किसका पोता था, जल्दी से जो है 98 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी के जो है पोता था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करेगा, जूठन शीर्षक पाठ के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है 99 का ऑप्शन बतला दीजिए। कल्लीराम था, याद रखिएगा, का कल्लीराम था। 99 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 है, कह रहा है ना, कह रहे मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई, कहाँ स्थापित हुई, जल्दी से जो है ना 100 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, याद रख महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर जो है आप पूरा क्लास नहीं भी देखे हैं तो जाकर पीछे से देख लीजिए, क्योंकि काफी मस्त इंपोर्टेंट 100 प्रश्न बतलाया गया था यहाँ पर, और काफी अच्छे अच्छे प्रश्न, इसमें से कम 50 प्रश्न ही मारना होता है और 50 प्रश्न इसी में से आ जाएगा। तो आपको जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर देख लेते हैं तो क्लास, ठीक है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।